हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने 4th नंबर सवाल सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 5th नंबर सवाल को सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि वो बिल्कुल इजी था। आज की वीडियो में हम लोग 6 नंबर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी, पेन और बुक लेके बैठेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सवाल। अब देखते हैं कि हमारा 6 नंबर क्या कह रहा है। तो सवाल को पढ़िए ध्यान से। निम्न सूचनाओं के आधार पर भोपाल क्लब का 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ऊपर भोपाल क्लब टाइटल में लिख दीजिए। खाता हम कौन सा बना रहे हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता, तो उसके नीचे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट लिखिए। फिर किस वर्ष के अंत में बना रहे हैं, तो हम लोग 31 दिसंबर 2016 के अंत में बना रहे हैं, तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए सन और डेट के साथ। ठीक, अब देखिए हम सवाल को प्रोफार्मा बना के सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2016 को रोकड़ शेष कितना था, मतलब वर्ष के प्रारंभ में भोपाल क्लब के पास कैश बैलेंस 3750 रुपए था। तो आप उसको लिखिए टू बैलेंस बीडी, अमाउंट में लिखिए 3750 रुपए। ठीक, सवाल को आराम से सॉल्व करिएगा, धीरे धीरे सॉल्व करिएगा और ध्यान से। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, सदस्यता शुल्क। तो देखिए ये बोल रहा है कि क्लब में टोटल 500 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक सदस्य को कितने रुपए देना था, 30 रुपए देना था। इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए टू मेंबरशिप फीस। ठीक, कितने सदस्य थे, 500, और कितना अमाउंट सभी को देना था, 30 रुपए। तो हम 500 गुणे 30 करेंगे तो हमको ये पता चल रहा कि टोटल 500 गुणे 30 करने पे 15,000 रुपए आ रहा है। आप सवाल को कंटिन्यू आगे पढ़िए। तो देखिए 500 सदस्य थे, जिनको प्रति सदस्य 30 रुपए देना था। ठीक, उनमें से 75 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। कहने का मतलब जब 500 सदस्यों को चंदा देना था लेकिन 75 लोगों ने नहीं दिया, तो आपको 15,000 रुपए तो चंदा के रूप में नहीं मिले, क्योंकि 500 सदस्यों में से 75 सदस्यों ने चंदा दिया ही नहीं। तो हम उन सदस्यों के चंदा को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग, मतलब जो चंदा प्राप्त नहीं हुआ है उसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए 75 सदस्यों ने नहीं दिया है चंदा। ठीक, तो 75 गुणे आप 30 कर लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए चंदा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक, तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये पता चल रहा कि 75 लोगों का 30 रुपए अमाउंट मिला के होता है 2250 रुपए। ठीक, तो देखिए 15,000 रुपए मिलना था लेकिन 2250 रुपए नहीं मिलना था। तो मिला कितना हम ये देख लेते हैं। आप इसमें लेस कर दीजिए, 15,000 में 2250 को माइनस कर दीजिए, तो आप देखते हैं कि आपका कितना आता है, 12,750 रुपए। अब सवाल को कंटिन्यू करिए। तथा 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया है। कहने का मतलब 75 लोगों ने तो उस वर्ष का चंदा नहीं दिया, लेकिन 25 लोग क्या कर रहे हैं कि चंदा अगले वर्ष का भी 30 रुपए के हिसाब से 25 लोग दे रहे हैं। तो अब देखिए क्या करना है, आपको इसको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि आपको चंदा एडवांस मिल रहा है। तो आप पहले तो सबसे पहले लिखेंगे रिसीव इन एडवांस। ठीक है, क्योंकि आपको अगले वर्ष का
इसी वर्ष मिल रहा है, मतलब ये चंदा किस वर्ष का कहलाएगा? 2017 का कहलाएगा। और 2017 का चंदा 2016 में मिलना आपके लिए क्या है? एडवांस है। तो ये आप ऐड करोगे। अब देखिए 25 सदस्य 30 रुपए देंगे, तो इसका भी आप मल्टीप्लीकेशन करिए, सभी लोग करिए। तो आपको ये पता चल रहा है कि 750 रुपए हमको एडवांस में मिलेंगे। तो आप इसको 25 गुणे 30, 25 सदस्य दे रहे हैं एडवांस में, कितने कितने रुपए? 30 रुपए। तो इनका अमाउंट कितना हो जाएगा? 750 रुपए। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो 12,750 रुपए में आप 750 को क्या करिए? ऐड कर दीजिए। और अब जो अमाउंट आएगी, कहने का मतलब जोड़ने पे आपकी जो संख्या आएगी आप उसको अब सीधा सीधा कहां पे लिखिए? अमाउंट के कॉलम में लिखिए। तो देखिए जोड़ने पे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा 13,500 रुपए टोटल सदस्यता शुल्क मिल रही है। ठीक, भोपाल क्लब को सदस्यता शुल्क टोटल कितना मिल रहा है? प्राप्त हो रहा है 13,500 रुपए। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 500 टोटल सदस्य थे, जिनमें प्रति सदस्य को 30 रुपए देना था। तो अगर ये 30 रुपए प्रति सदस्य देते तो अमाउंट होता 15,000, लेकिन 75 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया, तो 75 सदस्यों का अमाउंट 30 रुपए के हिसाब से 2250 होता है। तो हम मेंबरशिप फीस की कैलकुलेशन करने के लिए 15,000 में 2250 को माइनस कर दिए, तो हमारा अमाउंट निकल गया 12,750। किंतु 25 लोगों ने एडवांस में भी चंदा दिया है, तो उस एडवांस में दिए हुए चंदे को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12,750 में हमने 750 रुपए जोड़ दिए, तो अमाउंट निकली 13,500 रुपए। ठीक, सवाल को आगे ध्यान से देखिए। अब देखिए बोल रहा है बिजली के पंखे, मतलब 4 पंखे खरीदे गए, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 750 रुपए थी। मतलब एक पंखे की कीमत कितने रुपए थी? 750 रुपए। और पंखे खरीदे कितने गए? 4 पंखे, जिनमें से ये सभी पंखे उधार खरीदे गए, जिसमें से 1,000 का ही भुगतान किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, पंखे चाहे जितने रुपए के भी खरीदे गए, अगर उधार खरीदे गए हैं तो आप यहां पे नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ अमाउंट वो पे कर रहा है, भुगतान कर रहा है, तो आप भुगतान पक्ष में उसको अवश्य लिखेंगे। तो आप लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिक फैंस। ठीक, अब देखिए कितना भुगतान कर रहा है? केवल 1,000 का भुगतान कर रहा है, तो आप उस अमाउंट को यहां पे लिख देंगे। ठीक, बाकी आपने जो उधार खरीदा गया है आप उसको कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो प्राप्ति और भुगतान खाते में सम्मिलित नहीं होता है। अब आगे सवाल में पढ़िए। वेतन 750 रुपए प्रति माह से नवंबर 2016 तक दिया गया है। तो देखिए व्यापार का आरंभ कब हुआ? जनवरी 2016 से, और ये वेतन कब तक दे रहे हैं? नवंबर माह तक। मतलब 2016 वर्ष में नवंबर माह तक वेतन दिया गया है। तो आप ये सोचिए कि जब नवंबर माह में दिया गया है तो आपको करना क्या है? जनवरी मतलब वर्ष के प्रारंभ से 2016 से ये देखना है कि नवंबर माह तक आते आते टोटल जनवरी से कितने महीने हो गए। तो आप कैलकुलेशन करेंगे जनवरी से नवंबर तक में आपके कितने महीने होते हैं। मतलब नवंबर महीना आपका कौन सा होता है? 11वां। कहने का मतलब 11 महीने वेतन दिया गया है। कितने रुपए पर मंथ? तो 750 रुपए पर मंथ। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप मल्टीप्लीकेशन करिए। आप मल्टीप्लीकेशन करने पे ये पता चल रहा है कि सैलरी जनवरी से लेकर नवंबर तक देने में टोटल कितने रुपए भुगतान किए गए हैं? 8,250 रुपए। तो आप इसको लिखिए बाय सैलरी, ब्रैकेट में आप इसकी कैलकुलेशन के लिए जो भी अपनाए हैं फॉर्मूला
उसको आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया है, 11 का 750 रुपए से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। ये आपको यहां पे लिखने से ये ध्यान रहेगा कि ये अमाउंट कहां से आई। तो आपको पता चल रहा जनवरी से नवंबर तक कैलकुलेशन करने पे पता चला कि नवंबर हमारा 11वां महीना है। तो हर मंथ आपको 750 रुपए मिल रहे हैं। तो 11 गुणे 750 बराबर 8,250 रुपए। ठीक, अब आगे बढ़िए। किराया क्लब का माह जनवरी 2017 तक का 250 रुपए पर मंथ दिया गया। तो देखिए, ये आपकी अलाभकारी संस्था का प्रारंभिक शेष जनवरी से है। कहने का मतलब अलाभकारी संगठन का हम लोग जो हिसाब किताब बना रहे हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे हैं, तो कब से बना रहे हैं, 1 जनवरी 2016 से। ठीक, तो जब 1 जनवरी 2016 से हम इसका प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे हैं, तो आपका ये किराया बोल रहा है कि 2017 तक के जनवरी माह में दिया गया, मतलब 2016 का पूरा वर्ष किराया दिया गया है और 2017 में भी जनवरी महीने का किराया दिया गया है। तो देखिए, एक साल में 12 महीने हुए, तो 2016 में आपके पूरे 12 मंथ शामिल हैं और 2017 का, ये तो 2016 का 12 महीने हुआ और एक महीने आपका निकल के आया कहां से, 2017 से। तो आप कैलकुलेट करिए, 12 1 13 महीने हो गए। तो आपको 13 महीने का किराया देना है क्लब का। ठीक, भोपाल क्लब 13 महीने का किराया चुकाएगा। पर मंथ कितने रुपए किराया है, तो किराया है 250 रुपए। अब आप लोग 250 गुणे 13 कर दीजिए। ठीक, करिए। तो सभी लोग करते रहिए मल्टीप्लिकेशन, साथ साथ में आप लोग भी किया करिए, जिससे कोई भी त्रुटि हो तो पकड़ में आ जाए। तो देखिए, 13 गुणे 250 करने पे पता चला कि हमारा कितना आ रहा, 3250। तो ये आप लिखेंगे बाय रेंट 13 गुणे 250, मतलब 13 महीने का 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से किराया हुआ 3250 रुपए। आप उसको अमाउंट में लिखेंगे। अब आगे बढ़िए सवाल में। विद्युत व्यय 640 दिए गए हैं, जिसमें 60 रुपए देना शेष है। तो इसमें देखिए, जितने रुपए दिए गए हैं केवल भुगतान उतने का ही माना जाएगा और जो देना शेष है मतलब वो अभी अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है। तो आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता। तो आप सीधा सीधा यहां पे लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना, 640 रुपए। ठीक, जो शेष है उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, दिया ही नहीं गया है। तो भुगतान कैसे माना जाएगा। अब देखिए, किराया के बाद विद्युत व्यय हो गया। अब देखिए आपका लास्ट में है कार्यालय व्यय। तो इसमें बोल रहा है कार्यालय व्यय 425 रुपए टोटल हुए हैं, जिनमें से मतलब इसी 425 में से 100 रुपए अदत्त है, मतलब अभी देना शेष है, नहीं दिया गया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, देना कितना था, 425 रुपए, लेकिन 100 रुपए नहीं दिया गया। तो आपको ये पता चलता है कि दिया कितना गया, 425 माइनस आप 100 कर दीजिए, मतलब 425 में से 100 को घटा दीजिए, तो आपका अमाउंट निकल के आया 325 रुपए। मतलब कार्यालय में कितने रुपए हुए, 325 रुपए। तो आप इसको लिखिए बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने रुपए, 325 रुपए। ठीक है, अब देखिए आपका जो जितना सवाल बोला हमने उसको व्यवस्थित तरीके से यहां पे लिखा। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक, हमारा आंसर इसमें कैसे आएगा ये समझ लेते हैं। रिसीप्ट के अमाउंट को ऐड करने पे,
ठीक, जितना आएगा तो पेमेंट के अमाउंट को ऐड करेंगे, दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद रिसीप्ट का अमाउंट ऊपर लिखेंगे और पेमेंट का अमाउंट नीचे रखेंगे और माइनस करेंगे। माइनस करने पे जितना अमाउंट आएगा वो ये माना जाएगा कि भोपाल क्लब के पास वर्ष के अंत में इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो दोनों तरफ के अमाउंट को प्लस करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड, तो देखिए रिसीप्ट साइड का अमाउंट है 3,750 और 13,500 रुपए। इसको प्लस करिए, तो प्लस करने पे हम लोग देखते हैं कि आपका आता है 17,250 रुपए। तो इसको आप यहां पे लिखिए 17,250 रुपए। ठीक, अब आप क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करिए, तो 8,250 रुपए, 3,250 रुपए। सभी लोग प्लस करिए, प्लस करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सब आसान है, आप लोग सभी कर सकते हैं। तो ये अमाउंट जोड़ने पे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा कितना आ रहा है, 13,465 रुपए। सभी लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक, 5 5 5 10 4 14 2 16 की 6 हासिल है, 2 2 4 6 4 10 3 13 1 हासिल जो थी वो 14 हुई, 4 और 8 3 11 1 12 और 1 हासिल मिला के 13 हुई। मतलब आपको 17,250 में 13,465 को क्या करना है, माइनस कर देना है, तभी आपको बैलेंस आपका निकल के आएगा। तो देखिए माइनस करने पे आपका 10 में 5 गया तो 5 हुआ, ये आपका 7 बनेगा तो 15 में 7 8, ये 5 हुआ आपका, तो 12 में 5 गया 7, ये आपका 4 हुआ 3, और ये देखिए आपका जो बैलेंस आ रहा है आप उसको ऐसे लिखेंगे, बैलेंस सीडी कितने रुपए है, 3,785 रुपए। ठीक, अब यहां भी आप टोटल कर देंगे, तो यहां पे टोटल करने के पश्चात कितना आएगा, जो आपका डेबिट के अमाउंट में आया है वही इधर भी आ जाएगा। तो यहां पे भी आप लिखेंगे 17,250 रुपए। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ। अब आप सभी क्या करेंगे, 6 नंबर के बाद 7वें नंबर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो भी समस्याएं होंगी तो आप हमको बताइए और घरों में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, बहुत जरूरी काम हो तभी निकलिए, क्योंकि इस समय जो आपका ये कोविड-19 है बहुत ही तेजी से इसका फैलाव हो रहा है। तो आप सभी लोग बचिए, घरों में रहिए और ध्यान से सेल्फ स्टडी और यहां से जो भी वीडियो मैटर आपको मिल रहा है उनको ध्यान से देखिए। धन्यवाद।